Good morning, students. Welcome to your EVS class. In chapter 6, we had already read till this paragraph. So, today we will start from Eid. Eid. Okay. ईद इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद जो है मुस्लिम्स का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। दे कॉल इट ईद उल फितर और वो इसे ईद उल फितर कहते हैं। दिस फेस्टिवल कम्स आफ्टर रमज़ान। यह त्यौहार रमज़ान के बाद आता है। रमज़ान इज़ द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स। रमज़ान फास्टिंग का मंथ होता है। इस मंथ में जो मुस्लिम होते हैं वो फास्ट रखते हैं, यानी पूरे दिन भर व्रत रखते हैं और शाम को कुछ खाते हैं। मुस्लिम्स फास्ट एवरी डे इन दिस मंथ। इस मंथ में हर दिन मुस्लिम लोग फास्ट रखते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ दिस लॉन्ग ईद इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ दिस लॉन्ग फास्टिंग। ईद जो है ये लॉन्ग फास्टिंग का, इतने लंबे व्रत का लास्ट वाला दिन होता है। इतने लंबे फास्ट का लास्ट वाला दिन होता है। And on this day people feast and rejoice. इस दिन लोग जो हैं वो तरह तरह के खाना बनाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एंड दे पुट ऑन देयर बेस्ट ड्रेस, वो अपना सबसे अच्छा कपड़ा पहनते हैं। दे गो टू द मॉस्क्यू टू ऑफर नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। दे प्रिपेयर ए स्पेशल डिश कॉल्ड सेवैयाँ, और इस दिन वो लोग स्पेशली क्या बनाते हैं, स्पेशल डिश क्या होता है, सेवैयाँ। क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे देश में, पूरे विश्व में 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ऑन दिस डे क्रिश्चियंस डेकोरेट देयर हाउस एंड द क्रिसमस ट्री। इस दिन क्रिश्चियंस अपने घरों को और क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। ऑन दिस डे स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन द चर्चेस, और चर्च में स्पेशल प्रे किया जाता है। चिल्ड्रन ईगरली वेट फॉर द सेंटा क्लॉज एज दे बिलीव दैट ही विल ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम। और चिल्ड्रन जो है बहुत ही बेताबी से किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, सेंटा क्लॉज का, क्योंकि उनका मानना होता है कि सेंटा क्लॉज उनके लिए गिफ्ट लाएंगे। ना गुरुपूरब इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। गुरुपूरब जो है वो सिख का फेस्टिवल है। ऑन दिस डे सिख्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ गुरु नानक एंड अदर गुरुज। और इस दिन सिख जो है गुरु नानक का और दूसरे गुरुओं का बर्थडे मनाते हैं। ऑन दिस डे सिख्स गो टू गुरुद्वारास। इस दिन सिख जो हैं गुरुद्वारा जाते हैं टू प्रे देयर गुरुज एंड द गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब का और दूसरे गुरुओं की प्रार्थना करने के लिए। पीपल ऑल्सो टेक आउट प्रोसेशंस कॉल्ड प्रभात फेरीज। ओके, और वहाँ पर एक कार्यक्रम होता है जिनको प्रभात फेरीज बोलते हैं, प्रभात फेरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट। बैसाखी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्या, बैसाखी। दिस फेस्टिवल फॉल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और यह अप्रैल के महीने में होता है। देयर इज़ अ जॉय इन एवरी हर्ट, सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। पीपल परफॉर्म अ पर्टिकुलर डांस कॉल्ड भंगड़ा, और एक डांस करते हैं लोग जिनका नाम क्या होता है, उस डांस को क्या कहते हैं, भंगड़ा। पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु फॉर 3 days। पोंगल तमिलनाडु में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। इट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कॉज आर फेड विथ पोंगल राइस, और गायों को पोंगल राइस खिलाया जाता है। द सन गॉड इज वर्शिप्ड एंड बुल फाइट्स आर ऑल्सो हेल्ड। सूर्य भगवान की पूजा होती है और उस दिन बुल फाइट्स भी होता है। ओनम इज़ अ फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है केरला का फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इट इज़ अ वेरी कलरफुल फेस्टिवल, और ये कलरफुल फेस्टिवल है। एंड पीपल सिंग एंड डांस, पीपल गाना गाते हैं और डांस करते हैं। द फेमस स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ऑन ओनम। ओनम में
फेमस स्नेक बोट रेस होता है, बोट रेस होता है जो स्नेक की तरह होता है, ठीक है ना। बुद्ध पूर्णिमा, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट पीपल, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं वो लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। दे सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द लॉर्ड बुद्धा ऑन बुद्ध पूर्णिमा, वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्मदिन मनाते हैं। ओके, गणेश चतुर्थी इज द सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का एक बहुत मुख्य त्यौहार है। एंड ब्यूटीफुल एंड attractively colored idols of Lord Ganesha are worshipped for 10 days, बहुत सुंदर और बहुत कलरफुल मूर्ति बनाए जाते हैं भगवान गणेश के, और 10 दिन तक पूजा होती है with a special prayers. On the last day the idols of Lord Ganesha are taken to processions and immersed into sea and river. और 10वें और लास्ट दिन क्या होता है, भगवान गणेश की जो मूर्ति होती है उनका विसर्जन होता है, उनको नदियों में या समंदर में विसर्जित किया जाता है। The celebration of all these festivals by the people teach us to live together happily and peacefully. जो त्योहारों का जो उत्सव होता है, इनको एक साथ मनाने से लोगों के बीच में एक साथ रहने की और एक साथ खुशियाँ बांटने की और शांतिपूर्वक एक साथ रहने की शिक्षा मिलती है, ठीक है। Okay class, read this lesson carefully and in our next class we will do the exercise of this lesson. Okay, bye class, take care.